जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 24 दिसंबर के दिन। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ कप की। इसका मतलब आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं हैप्पी फैमिली के। 10 1 11 ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इनको क्लियरिटी आ चुकी है, कोई सच्चाई इनको पता चली है, या फिर इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनको हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहिए। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 देखिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी साइन भी हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10 6 2 7 7 12 5। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 77 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे बचपन से प्यार हो सकता है, ये आपके एक्स हो सकते हैं। इन आपके साथ ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एंड इस वजह से आपके पार्टनर, यस, 10 6 16 टॉवर की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है, या फिर आपके पार्टनर, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए कि 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ कप, देखिए डॉटर ऑफ कप की एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप इनके लिए हमेशा से लॉयल थे, लेकिन आपको लॉयल्टी का कोई रिजल्ट नहीं दिया इन्होंने। 10 6 16 हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है, मे बी आपके पार्टनर आपको छोड़ के भाग गए थे एंड जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को ये क्लियरिटी मिल चुकी है कि जैसे आप इनसे प्यार करते थे, आपका प्यार सच्चा था। ओके, यहाँ पे 2 की एनर्जी, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी में भी अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं, आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, अब आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। 6 to 8 की एनर्जी है, 8 का मतलब स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, मे बी उस वक्त आपको ज़रूरत बहुत थी अपने पार्टनर की। ओके, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं ये आपको धोखा दे के भाग गए थे, ऐसा भी हो सकता है। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि आपने, अब आपकी एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं। 2 ऑफ वैंड, डिवाइन ये एनर्जी क्या चेंज हुई है? 9 ऑफ सॉर्ड। भाई आपके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा, जैसे आप बहुत रातों को जगे हैं, बहुत रोए हो सकते हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है, आपके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, उस वक्त जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी तो ये आपको छोड़ के भाग गए थे एंड कहीं ना कहीं 9 to 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपको फेक समझ रहे थे। यस, इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे आपका प्यार दिखावा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी है। या तो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे एंड आपके पार्टनर को लग रहा था कि जैसे ये सब लोग हैं वैसे ही आप हैं, जैसे ये सब लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि मे भी आपके पार्टनर बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगा कि बाकी लोगों की तरह आप भी दिखावा कर रहे हैं, या फिर इनका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है जो बहुत ही नेगेटिव था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगा कि आप भी बाकी लोगों की तरह इनको धोखा देके जाएंगे एंड इस वजह से ये आपको छोड़ के भाग गए। एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपको इस वजह से, मतलब अपने किसी फियर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। मजिशियन, भाई मजिशियन की एनर्जी तो आ गई है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जो हैं ये कैसनोवा थे, ये मल्टीपल अफेयर इनके हो सकते हैं एंड इनको ये सोच रहे थे कि बाकी सारों की तरह आप भी होंगे, आप भी ड्रामा कर रहे हैं, आप भी इतने दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन इनको ये चीज़ बाद में रियलाइज़ हुई है। 7 1 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी,
स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपके आपके पार्टनर आपको गलत नज़र से ही देख रहे थे। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है ये कैसनोवा नहीं थे, ये सबको मैजिशियन की तरह देख रहे थे। इनको लग रहा था कि जैसे मैंने बताया ना कि जैसे इनको पेन मिला था पास्ट में, जिसकी वजह से इनका नज़रिया चेंज हो गया था, तो वो कंडीशन भी दिख रही है। ओके, तो अब इनको लग रहा है इनसे गलती हो गई बड़ी। यस, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि जैसे 7 ऑफ पेंटिकल, आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड आप लोग अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। हम्म तो फिर यहाँ पर 9 to 11 7 18 मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी, मून का मतलब ये है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मे बी आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है, आपका दिल आपसे कुछ कह रहा है लेकिन आप उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 स्वॉर्ड की एनर्जी है। 9 स्वॉर्ड का मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर लिया है कि जैसे अब आप, मून का मतलब हो गया इंट्यूशन को ना सुनना। ओके, कोई मदर फिगर भी हो सकती है आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है, जो कहीं ना कहीं आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन ये कम लोगों के लिए है। ओके, 9 to 11 11 एंड 12, 11 12 मतलब 33। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम का मतलब यही है कि जैसे आपके पार्टनर ने जो गलती की थी वही गलती आप भी कर रहे हो सकते हैं। मतलब जैसे आपके पार्टनर को भी पास्ट में बहुत ज़्यादा डिच, ये कंडीशन आपके पार्टनर की भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन मिला था। ओके, एंड इसकी वजह से इनका नज़रिया चेंज हो गया एंड इन्होंने एक सच्चे पार्टनर को छोड़कर किसी अदर पार्टनर को या तो चूज़ किया, नहीं तो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। अब वही गलती आप कर रहे हैं, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, जिसकी वजह से अब आप जस्टिस का रास्ता छोड़कर कोई गलत रास्ता आपने पकड़ लिया है एंड इस वजह से आप लोग चाहे कितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है एंड आपको पनिश किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हैं, आपकी जो ब्लेसिंग है उनको रोक दिया गया है। 9 to 11 11 12 2 1 3 एंड 2 1 3 11 12 तो 23। जस्ट अ मिनट। हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब हो गया यहाँ पर देखिए 9 9 9 18 9। ओके, ओके, यहाँ पे 14 की एनर्जी आ चुकी है। मतलब आपके अंदर इमोशनली आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब इमोशनल ब्लॉकेज मुझे दिख रहे हैं आपको। जितना ज़्यादा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर पेन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका नज़रिया बदल चुका है एंड ये भी पॉसिबल है कि आप गलत तरीक़ों को अपना रहे हैं, आप शॉर्टकट को अपना रहे हैं जिसके लिए आपसे मना किया जा रहा है। ओके, डिवाइन तभी भी एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। 9 ऑफ वैंड। 9 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि मे बी आपको इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ा है हर चीज़ के लिए। मे बी आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, आप दूसरों को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सब लोग इतनी जल्दी जल्दी राइज़ कर रहे हैं, मैं राइज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो जिसकी वजह से आप कुछ शॉर्टकट तरीके अपना रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको उल्टा लटका दिया गया है, स्टक कर दिया गया है, क्योंकि आपको शॉर्टकट नहीं अपनाना है। आपकी जर्नी है, सबकी जर्नी देखिए अलग होती है, आपको कंपैरिजन नहीं करना है अपना। ठीक है, जो भी है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 5 ऑफ वैंड, क्योंकि दिख रहा है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। ओके, आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है। यस, ये कॉम्पिटिटर्स दिख रहे हैं, तो जैसे आप किसी से कॉम्पिटिशन में फंस गए हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंपेयर करने लग गए हैं कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ वैसा हो रहा है, तो आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जर्नी डिफरेंट है, सबकी जर्नी अलग होती है। ओके, तो आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंपैरिजन से बचेंगे उतना ज़्यादा आप सही चलेंगे। ओके, इस वार्निंग को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपकी लाइफ में स्टकनेस रहेगी। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में ऐसा दिख रहा है पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। स्ट्रेंथ की एनर्जी। ओके, एंड आपको फालतू की फाइट से बचने के लिए भी कहा जा रहा है,
क्योंकि बैलेंस में आने के लिए, बैलेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका बैलेंस ना बिगाड़ दे, क्योंकि जब जब आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होती है तो एक्सीडेंट होता है। तो बैलेंस नहीं बिगड़ने देना है आपको अपनी लाइफ का। चाहे कितने भी लोग आपको किसी फाइट में घसीटने की कोशिश करें, फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, लेकिन आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा तभी, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, आपके मन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आप फालतू की फाइट में उलझ के अपने मन को अशांत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्टकनेस आ रही है। ठीक है, आपकी हेल्थ के लव लाइफ के लिए आ चुका है कि आपके पार्टनर, यस, ये आपसे हील होना चाहते हैं, लेकिन ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं। ये रिस्क रिस्क लेना पड़ेगा इनको, ये बात इनको पता है। ओके, एंड ये भी हील होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको करना भी चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आप, आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनहील्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। ओके, 11 एंड 10 21, 3 की एनर्जी, आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। यस, लूज़र की एनर्जी है। लूज़र क्यों है? इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपनी एम्प्रेस को लूज़ कर दिया है। 11 एंड 7 18, मून की एनर्जी, अभी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं एंड आपके पास अपने लव का कप लेके आ रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको पैसे से इम्प्रेस या अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप भी बाकी लोगों की तरह हैं, बाकी सब लोगों को इनका पैसा चाहिए, तो आप भी पैसे से अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आप नहीं हुए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आप ही इनके रियल एम्प्रेस हैं। तो अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं सच्चे प्यार का कप लेके। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। जजमेंट, क्योंकि अब यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है, मतलब कि आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे डिवाइन ने इन पे कृपा की है, डिवाइन ने इनको ब्लेस किया है आपके जैसे पार्टनर के लिए। ओके, तो अभी अपना सच्चा प्यार आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिविटी को कम्प्लीटली रिलीज करने का टाइम आ गया है। आप नेगेटिव बिल्कुल भी मत हो किसी भी तरीके से। मैंने आपको कहा ना कि आप फालतू के झगड़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करना है, आपको किसी को नहीं देखना है। ठीक है, जितना ज़्यादा अपने में फोकस रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जय माता दी।